बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ न्यू ईयर स्पेशल रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। स्पेशली ये केक, ये 3 फ्लेवर्स में मैंने बनाया है। 3 फ्लेवर्स से मुराद ये है कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें इसमें शामिल की कि जिसकी वजह से इस चॉकलेट केक का फ्लेवर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसको मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से इस वीडियो को मैंने एडिट किया है, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था इसको बनाने के बाद और फिर उसको एडिट करने के बाद। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका ड्राई मिक्स बनाएंगे। 3/4 कप मैंने मैदा लिया है और उसके साथ ही मैंने 1/4 कप जो है वो कोको पाउडर और 1 टीस्पून बिल्कुल भर के मैंने बेकिंग पाउडर वो इसमें ले लिया है। और इसको आपने अच्छी तरह से छान लेना है। जो गुठलियाँ आप लोगों के पास इसमें बच जाए तो उसको भी आपने डिस्कार्ड नहीं करना। चम्मच की मदद से उसको हमवार करने की कोशिश करें ताकि वो आपकी छलनी में से गुजर जाए, क्योंकि ये आपने नाप के लिए है। बेकिंग में जो मेजरमेंट है इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे। अब मैं आ रही हूँ इसके वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इसके लिए टोटल 5 अदद अंडे मैं ले रही हूँ और ये रूम टेम्परेचर पे हैं। फ्रिज के ठंडे ठंडे बिल्कुल भी बेकिंग के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा। अब इसको मैं पहले थोड़ा सा बीट करूँगी और बीट करने के बाद जब ये हल्के से बीट हो गए तो अब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। और जो चीनी है तो वो मेरे पास है 3/4 कप, लेकिन ये पाउडर शुगर है। चीनी को मैंने ग्राइंडर में पीसा है तो वो 3/4 कप है। तो थोड़े थोड़े बैचेस में इसको मैं डालती गई और इसको मैं बीट करती गई। अगर मैं आपके साथ पूरा प्रोसेस शेयर करती तो बहुत ज़्यादा ये वीडियो लंबी हो जाती। ये आप लोग देख लें, इस हद तक इसको मैंने बीट किया है। स्टिफ पीक्स जो हैं वो बन चुके हैं इन अंडों के, ये आप लोग देख लें। इस तरह से जब आपका बैटर जो है वो हो जाए तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ वनीला एसेंस। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस है तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। तो 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल लेने के बाद अब मशीन का काम बिल्कुल ख़त्म। मशीन इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना तो जितने ये अंडे फोमी हुए हैं ये सारे के सारे बैठ जाएंगे। जो हमारा ड्राई मिक्स था मैदे वाला वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और किसी चम्मच या स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड मेथड को अप्लाई करते हुए इसको हम मिक्सअप करेंगे। फोल्ड करें, फिर बीच में से कट करें, फिर फोल्ड करें, फिर बीच में से कट करें। इस तरह से इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया, ये आप लोग देख लें। अब ये मेरे पास ग्रीस मोल्ड है। नीचे मैंने पार्चमेंट पेपर जो है या बटर पेपर वो लगा लिया है और इसके अंदर ये मैंने डाल दिया ये मिक्स और इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक करूँगी। बीस मिनट गुजरने के बाद मेरा केक जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने ठंडा होने दिया और जब ये मुकम्मल तौर पे ठंडा हो गया तो इसके बाद इसको मैंने डीमोल्ड किया। ये आप लोग देख लें माशाल्लाह किस कदर अच्छा ये राइज़ हुआ है। इसका ये टॉप ये फिर मैंने बाद में हटाना है और इसको मैं 2 लेयर्स में काट रही हूँ। मैंने थ्रेड की मदद से या धागे की मदद से इसको काटा है। इससे बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपका केक जो है वो इवन स्लाइसेस में कट जाता है। ये 2 इसके वो हो गए। ये ऊपर का टॉप मैं हटा दूंगी। अब हम इसके लिए एक घोल बनाएंगे और ये जो घोल है इसे हम लोग अपने केक को सोक करेंगे। तो मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर कंडेंस मिल्क लिया है और इसके अंदर 3/4 कप के बराबर मैंने दूध शामिल किया। यकीन जानिए इससे जो केक का फ्लेवर निकल के आता है उसका मज़ा ही कुछ और है। अब इसके बाद ये मेरे पास 500 ml के बराबर क्रीम है और ये जो क्रीम है इसको मैंने अच्छी तरह से बीट करना है इसके स्टिफ पीक्स बनने तक। ये देखें आप लोग, अच्छी तरह से इसको मैंने बीट किया और इसको अब मैं 2 जगह डिवाइड कर रही हूँ। एक जो है वो मैं प्लेन छोड़ूंगी, दूसरे के अंदर मैंने चॉकलेट का इस्तेमाल जो है वो करना है।
ये आप लोग देख लें, इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर वो डाल दिया और एक वाला जो है उसको मैंने प्लेन छोड़ दिया। ये रेडीमेड जो क्रीम आती है डिब्बे वाली मैंने वो ली है, इसमें चीनी पहले से मौजूद होती है। अगर आपके क्रीम में चीनी नहीं है तो प्यार आप लोग उसमें टू टेस्ट चीनी जो है वो डालेंगे और वनीला एसेंस भी डालेंगे। आप लोग देख लें, मेरा चॉकलेट क्रीम जो है वो भी बीट हो चुकी है। अब मैं इस केक की फ्रॉस्टिंग करूँगी। फ्रॉस्टिंग के लिए केक का जो टॉप वाला लेयर है वो मैंने पहले उठा लिया, इसका ये आप लोग देख लें वो मैं हटा चुकी हूँ और इसको मैं रख रही हूँ नीचे प्लेट के अंदर इसको मैंने रखा है। और ये जो मैंने मिल्क वाला मिक्सचर बनाया था उससे मैंने इसको सोक किया और इसके ऊपर ये मैंने पाइनएप्पल के पीसेस जो हैं वो डाल दिए, पाइनएप्पल चंक्स, और इसको अच्छी तरह से पूरे के पूरे केक के ऊपर डाल लेने के बाद इस पे मैं जो प्लेन क्रीम है वो मैं अप्लाई करूँगी। पहले आप लोगों ने इसके साइड्स पे बॉर्डर जो है वो बनाना है और इसके बॉर्डर की वजह से इसकी ये जो क्रीम है वो भी बाहर नहीं निकलती और ये जो आपके पाइनएप्पल के पीसेस हैं ये भी बाहर नहीं निकलते। तो इस तरह से ये बॉर्डर मैंने बना लिया और अब इसके ऊपर मैं क्रीम जो है प्लेन क्रीम, इसमें वनीला एसेंस उसका फ्लेवर है रेडीमेड, इसमें ये मौजूद होता है। तो मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर आपके वाले में नहीं है तो फिर आप लोग इसमें चीनी और वनीला एसेंस दोनों चीज़ें शामिल करेंगे। तो ये डाल लेने के बाद इसको मैंने फैला दिया अपने केक के ऊपर और अब इसका वो जो दूसरा लेयर है केक का वो मैं इसके ऊपर रख दूंगी और इसके साथ भी मैं वही करूँगी जो कि मैंने पहले वाले लेयर के साथ किया, उसको भी मैंने सोक करना है इस दूध वाले मिक्सचर के साथ। ज़रूर कंडेंस मिल्क जो है वो डाल दीजिएगा और अगर आपके पास वाइट चॉकलेट है तो फिर वो और भी अच्छी बात है, उसको मेल्ट करके आप लोग डाल दें तो उससे भी केक का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, स्पेशली जो चॉकलेट केक्स होते हैं वो। इसको अच्छी तरह से सोक कर लेने के बाद जो चॉकलेट क्रीम है वो मैंने इसके ऊपर डाल दी। इससे मैं अपने पूरे के पूरे केक को कवर करूँगी। केक को कवर कर लेने के बाद साइड से नीटनेस नहीं है मेरी इतनी ज़्यादा, तो ये मैं डेसिकेटेड कोकोनट वो लगा रही हूँ। अगर आप लोग इस केक में कोकोनट भी इस्तेमाल करते हैं तो उसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। अब मैं कुछ रोजेट्स जो हैं वो बना रही हूँ इसके ऊपर, वो खैर आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से अपने केक को डेकोरेट करना चाहें वो आप लोग कर सकते हैं। चूँकि मैंने पाइनएप्पल अंदर यूज़ किया है तो इसलिए मैंने बाहर से पाइनएप्पल रख दिए ताकि खाने वाले को पता चले कि इसमें पाइनएप्पल यूज़ हुआ है। तो इसके बाद कुछ बीच में मैंने जो डेसिकेटेड कोकोनट है मैंने वो डाला और इस तरह से मैंने इस केक को कंप्लीट किया। यकीन जानिए इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का था और चूँकि ये फ्रेश केक था, बेकरी वाले उनके पास इतना फ्रेश नहीं होता, तो इसका टेस्ट जो घर की बेक की हुई चीज़ें होती हैं उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा लाजवाब होता है। वो तो उन लोगों को पता होता है जो कि घर में बेकिंग करते हैं। और ये आप लोग इसका एक स्लाइस जो है वो देख लें और इसकी जो सॉफ्टनेस है वो भी आप लोग ज़रा चेक कर लें। बहुत ज़्यादा मज़े का इसका बनाना जो है वो बनता है। और ये चावलों की रेसिपी है, ये मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। इसका एक वर्जन में शेयर कर चुकी हूँ। ये समोसे मेरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने थे और ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो पुलाव है इसका एक वर्जन मैं शेयर कर चुकी हूँ, दूसरा वर्जन इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।